बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। बीएस इंग्लिश के सिलसिले का ये छठा वीडियो है जिसमें हम सेंटेंस पैटर्न के तीसरे हिस्से तक पहुंच गए थे। पहले दो हिस्सों में हमने सेंटेंस पैटर्न में इस्तेमाल होने वाले कुछ अज्जा यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था। अगर आप इन चीज़ों के बारे में पता करना हो तो इसके लिए बीएस इंग्लिश वीडियोस के वीडियो नंबर 4 और 5 देख लें, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पर मुश्तमिल है। आज का हमारा वीडियो पार्ट 3 है सेंटेंस पैटर्न का। आज हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि 5 सेंटेंस पैटर्न बड़े बड़े वो कौन कौन से हैं, यानी पैटर्न या तरतीब के लिहाज से सेंटेंस की 5 किस्में कौन कौन सी हैं। पहले किस्म के सेंटेंस में हमारे पास 3 अज्जा होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। शी लुक्स हैप्पी, शी सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है और हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है, जो कि हमें शी के बारे में बता रहा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द फूड टेस्ट्स बैड, खुराक बहुत बदजायका है, खुराक का जायका बहुत बुरा है। यहाँ पे द फूड आपके पास सब्जेक्ट है, टेस्ट्स एक वर्ब है, एक काम है, एक फेल है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो है बैड, इशारा कर रहा है द फूड की तरफ, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूसरे किस्म के पैटर्न में हमारे पास सिर्फ 2 अज्जा होते हैं, यानी सब्जेक्ट और उसका वर्ब। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट यानी मफूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो आप मुझे ज़रा जवाब बताएं कि ये इस किस्म का वर्ब फिर क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा कि ये इनट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल सही, ये हमारे पास इनट्रांजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पर शी स्विम्स, वो तैरती है। अब शी सब्जेक्ट है, वर्ब स्विम्स है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। स्विम्स यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब है। द बुक फेल, किताब गिर गई, द बुक यहाँ पे सब्जेक्ट है, फेल गिर गई वर्ब है। पीटर मार्चेस, पीटर मार्च करता है, चलता है, पीटर यहाँ पे सब्जेक्ट है, काम करने वाला हिस्सा, और मार्चेस इसका वर्ब है। तीसरे किस्म के पैटर्न में हमारे पास 3 अज्जा होते हैं, एक सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखें यहाँ पे सब्जेक्ट काम करने वाला हिस्सा, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, इसीलिए इसके साथ हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है। मिसाल के तौर पर दे आर बेकिंग कुकीज़ एंड केक्स, वो बिस्किट और केक पका रहे हैं। अब दे आर बेकिंग, वो पका रहे हैं क्या, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लगाना पड़ रहा है, इसलिए बेकिंग यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे दे आपके पास सब्जेक्ट है, आर बेकिंग आपके पास वर्ब है, और कुकीज़ एंड केक्स आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा द बैटर हिट द बॉल, जो कि बेस बॉल में, क्रिकेट में हम इसको बैट्समैन कहते हैं, बेस बॉल में इसको बैटर कहते हैं। बैटर ने बॉल को मारा। अब यहाँ पे द बैटर आपके पास सब्जेक्ट है, हिट मारा, और जिसकी चीज़ को मारा जा रहा है द बॉल, वो आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है, शी सब्जेक्ट है, इसका काम, सब्जेक्ट का काम क्या है, टीचेस पढ़ाना वर्ब, और जिस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है वो है इंग्लिश, वो जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। चौथे किस्म के हमारे पास पैटर्न है, उसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके पास 4 अज्जा हैं, सब्जेक्ट काम करने वाला हिस्सा, वर्ब फेल क्या काम हो रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई इंसान होगा, कोई आदमी होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई चीज़ होगी। मिसाल के तौर पर ये जो है मेरी लेंट जॉश मनी, मेरी काम करने वाला हिस्सा, सब्जेक्ट पैसे देने वाला कोई एक खातून, वो काम क्या कर रही है, लेंट कर्ज दे रही है, जो कि काम है, फेल वर्ब, और जोश एक आदमी है जो कि इंसान है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उस जोश को क्या दिया गया है, मनी, जो कि पैसे हैं, कोई चीज़ है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एना थॉट हर द आंसर, एना सब्जेक्ट है, टॉट इसका वर्ब है, काम किसको पढ़ाया जा रहा है, हर उसको, जो कि इंसान है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और द आंसर हमारे पास एक चीज़ जो कि एक इंसान के अलावा एक चीज़ है, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरी मिसाल को आप खुद समझने की कोशिश करें, मैं सारे समझाऊंगा तो शायद आपको वो स्पीड फीडिंग हो जाएगी, खुद इसको समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं 5वें पैटर्न की तरफ, जिसमें हमारे पास यहाँ भी 4 ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन ये चौथे से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, काम करने वाला हिस्सा, वर्ब एक काम है, एक फेल है। तीसरा हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि एक चीज़ हो सकती है, और कॉम्प्लीमेंट वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। मिसाल के तौर पर शी कॉल्ड द बॉय अट्रैक्टिव, शी सब्जेक्ट काम करने वाला हिस्सा, फाइल, उसने क्या काम किया, फेल,
called بلایا, یہ بلانا ایک ٹرانزٹیو ورب ہے, یہ ایک فعل ہے. کس کی بلایا؟ انسان. the boy یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے کیونکہ آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ انڈائریکٹ آبجیکٹ کو انسان ہوگا. اور اٹریکٹیو, she called the boy attractive, اس نے اس لڑکے کو دلکش کہا. اب یہ اٹریکٹیو کس کو کہا جا رہا ہے؟ سبجیکٹ she کو یا آبجیکٹ the boy کو؟ یہ the boy کو کہا جا رہا ہے, اس لیے یہ آبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے. they painted the house blue, انہوں نے گھر کو نیلا پینٹ کیا. they سبجیکٹ ہے, کام کرنے والا حصہ, پینٹ کرنے والے لوگ they. اچھا وہ کیا کر رہے ہیں؟ پینٹڈ, وہ پینٹ کر رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں. یہ کام پینٹڈ یہ ورب ہے. اچھا کس کو پینٹ کیا جا رہا ہے؟ the house گھر کو, جو کہ ایک چیز ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جس کے اوپر کام ہوتا ہے اگر وہ کوئی چیز ہو تو وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا. اور بلو کس کلر کا؟ بلو. اب بلو کس کو کیا جا رہا ہے؟ نیلا. دے ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے یا دا ہاؤس؟ ظاہری بات ہے بلو دا ہاؤس کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اسی لیے یہ ایک آبجیکٹ کر رہا ہے کیونکہ دا ہاؤس ایک آبجیکٹ ہے, بلو ہاؤس کی طرف اشارہ کر رہا ہے, تو یہ بلو ہمارے پاس آبجیکٹ کمپلیمنٹ ہوگا. اب یہ 5 سینٹنس پیٹرن آپ نے دیکھ لیے, اس کو بار بار دیکھیں, پڑھیں, اس سے نوٹس لیں, اس کے بعد خود بھی اس کی ریسرچ کریں, تب یہ آپ کے ذہن میں پکا ہو جائے گا. اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آپ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.